कि यार सिलेबस अभी तक समझ में नहीं आया है और सिलेबस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चैप्टर्स वगैरह जो अपन पढ़ते हैं ना वो कंप्लीट हो नहीं पा रहा है ड्यू टू लेजीनेस, ड्यू टू बर्नआउट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हर 2 दिन में यूनिट टेस्ट आ जाता है, मेरे साथ भी होती थी। और लास्टली यार डर तो सबको लगता है कि यार बोर्ड्स है और बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, वरना आगे अपन को साइंस मिले, कॉमर्स मिले, आर्ट्स मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शो है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये वीडियो आने वाली है हाफ ईयरली बहुत ज़्यादा करीब आ गया और अब क्या करना है, अब कैसे पढ़ाई करनी है। तो मेरे तरह आप भी पेन उठा लो और इस वीडियो को नोट डाउन करते चलना, क्योंकि हाफ ईयरली में आपके मार्क्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम प्री बोर्ड्स बोलते हैं। और इसी बेसिस पे आपका डिसाइड होता है कि यार या तो आपको साइंस मिलेगा, या आपको कॉमर्स मिलेगा, या आपको आर्ट्स मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है आपके करियर के लिए भी। तो यहाँ मैं आपके लिए कुछ रोड मैप लेके आया हूँ, तो उसको आप ज़रूर से फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यार सिलेबस अभी तक समझ में नहीं आया है और सिलेबस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चैप्टर्स वगैरह जो अपन पढ़ते हैं ना वो कंप्लीट हो नहीं पा रहा है ड्यू टू लेजीनेस, ड्यू टू बर्नआउट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारे कुछ रीजंस है। बाकी इस पॉइंट पे मेंटल लोड भी बढ़ जाता है। यूनिट टेस्ट भी हर 2 दिन में यूनिट टेस्ट आ जाता है, मेरे साथ भी होती थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मेरा स्कूल था ABHS, अभिनव भारती हाई स्कूल, एक CBSE स्कूल था। इसमें यार हर 2 दिन में कुछ ना कुछ आ जाता था। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि भाई ये सब फाइनल में जुड़ता है, वो ऐसे करके बोलते हैं और बहुत ज़्यादा लोड आता है, मेंटल लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्टली यार डर तो सबको लगता है कि यार बोर्ड्स है और बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, वरना आगे अपन को साइंस मिले, कॉमर्स मिले, आर्ट्स मिले, तो उस बेसिस पे हमारा जो फ्यूचर है ना वहीं डिसाइड हो जाता है। तो वो चीज़ ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैं आपके लिए टिप्स लेके आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। सबसे पहला, अलग सर की एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी कि लाइफ में अगर आपके साथ कभी भी बुरा हो ना तो सेट T = 0, टाइम को 0 पुट करो दो, है ना, और वापस सारी चीज़ रीस्टार्ट करो, है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। ये टाइम = 0, वापस स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और आगे सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है कि आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है और किस लेवल पे उसको सही करना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है आप जो ले सकते हो कि आप अपना बुक खोलो, चैप्टर्स उठाओ और उसमें मार्क करो कि आपको कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता, किस में आपको वीकनेस है, किसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स कि भाई कौन कौन से, जैसे किसी को लाइफ प्रोसेसेस वगैरह समझ नहीं आ रहा, किसी को नेशनलिज्म इन इंडिया समझ में नहीं आ रहा, किसी को हिंदी की ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, जो मेरे साथ भी होती थी, बहुत दिक्कत आ रही है। तो एक बार आइडेंटिफाई करो, उससे अपन को पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, आलस के चक्कर में वो आइडेंटिफाई नहीं करते। वो तो उनको लगता है कि भाई पढ़ना तो जब पूरा ही है तो आइडेंटिफाई क्यों करो। आइडेंटिफिकेशन हेल्प करता है आपको कि आप स्कोर अच्छा कर पाओ। बहुत हैप्पीदैट ना हो एग्जाम के एक दिन पहले आपको पता चला कि यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो इतना कॉन्फिडेंस जीरो होता है ना कि आपके एग्जाम में भाई ब्लैंक हो जाएगा, बच्चा ब्लैंक हो जाता। मेरे साथ तो यही होता था कि मैं ब्लैंक हो जाता था अगर मेरे को कुछ चैप्टर वगैरह या ऐसा कुछ फॉर्म डर आ रहा है अंदर से, तो दिमाग चलता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि चैप्टर करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो एक 70-30 रूल है और ये 70-30 रूल बहुत ज़्यादा काम आएगा आप लोगों को। और ये रूल आपको ये बताता है कि जो अपना 70% फोकस है ना वो ऐसे चैप्टर्स पे रखो जो हाई वेटेज है, जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है। ऐसे चैप्टर में मत रखो जो लो वेटेज है। मतलब इससे ये होता है कि अपन को ये पता रहता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े बड़े चैप्टर से बस एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपने यूनिट टेस्ट वगैरह में देखा होगा बहुत। और ये मेरे साथ 10th में बहुत होता था कि यार मैं पूरा चैप्टर एक पढ़ के गया और बाद में मेरे को एग्जाम में पता चलता है कि भाई उससे बस 1 नंबर 2 नंबर कभी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ये सब चीज़ें आती थी। जो हाई वेटेज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते थे ना वो हमेशा मेरे से छूट जाते थे। और जो 30% फोकस है ना आपको ईजियर टॉपिक्स में रखना है जो स्कोरिंग है और ईजी भी पड़ता है। और इसको करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। मैं पहले आइडेंटिफाई करवा देना चाहता हूँ कि क्लास 10 का आपके पास जो सिलेबस होगा आपका यही है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि हाई वेटेज लो वेटेज कौन सा है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अब आगे बढ़ते हैं इनको करना कैसे है। तो उसके बाद आपको करनी है प्रायोरिटी मैपिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और ये रियल लॉजिकल बात है कि भाई टाइम उतना सबके पास बचा नहीं है। किसी के पास 1 महीना है, किसी के पास 20 दिन है, किसी के पास 15 दिन है। तो 15 दिन में आप सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकोगे। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रायोरिटी मैपिंग। और इसमें आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा हाईलाइटर की मदद से। अगर आप करना चाहो तो एक नोटबुक ले लेना, एक पेन पेपर लेके बैठना। पिछले में मैंने आपको सिलेबस दिखाया था और इसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई ये जो चैप्टर्स आपने देखे उसको नोट डाउन में इस वे में सेग्रेट करो। पहला तो भाई स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपके कौन से हैं, वीक टॉपिक्स कौन से, और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी तक आपने टच नहीं किए
और इस चैप्टर से आपको स्टार्ट करना है। और इसे करने का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सबसे पहले उन चैप्टर को करो जिनको आज तक आपने टच नहीं किया है, वो है अनटचेबल चैप्टर्स। मतलब अनटचेबल वो वाले चैप्टर नहीं जो आपने छुआ ही नहीं है, वो सारे चैप्टर। उसके बाद ऐसे चैप्टर जिसके आपने हाफ डन करे, कंप्लीटेड जो चैप्टर है उसको लास्ट में करके जाना। जो मैंने 70-30 आपको रूल बोला था, 30% आप फोकस रखना जो आपके ऑलरेडी हाई स्कोरिंग इजी चैप्टर आपने कर लिए। 70% फोकस आपको यहाँ देना है जो आपके आधे कंप्लीटेड है या नॉन कंप्लीटेड है। इसको करने का तरीका है कि आप वन शॉट को प्रेफर करो। वन शॉट 1 घंटे से ज़्यादा, हाँ वन शॉट 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं देखना, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी एग्जामिनेशन में। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको रिवीजन वगैरह भी करना पड़ेगा। आपके पास स्कूल से आने के बाद बहुत कम टाइम बचता है। स्कूल से आने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको नींद आती है, फिर घर में कुछ काम रहते हैं, डिस्टर्बेंस वगैरह रहती है। तो कोई बच्चा अगर 3 घंटे के वन शॉट देखता है ना, तो उसको 6 घंटा लग जाएगा लेक्चर कंप्लीट करने में। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप किसी भी वन शॉट लेक्चर देख लो 1 घंटे का। आप मेरा भी वन शॉट देख सकते हो, या ऐसा कोई टीचर जो आपको पसंद है उसका वन शॉट देखना, लेकिन वो 1 घंटे का देखना जो शॉर्ट में रिवाइज करवाए आपको, क्योंकि रिवीजन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लास्टली आपको वन शॉट देखने के बाद, 1 घंटे का वन शॉट देखने के बाद आपको रिविजन में ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी रिटेंशन बढ़े। इसलिए मैं आपको वन शॉट लेक्चर बहुत छोटे बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर 4-5 घंटे का या 3 घंटे का भी देख लोगे ना, 6 घंटा इधर गया, रिवीजन में 3 घंटा, और ये प्रैक्टिस करने में 3 घंटा, और ये सब करने में आपको लगभग 1 वीक लग जाएगा एक चैप्टर को। और मिड टर्म के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते वन शॉट देखोगे। आप ट्राई करो 1 दिन में 1 चैप्टर करने का, और इससे मैं आपको बोल रहा हूँ रिटेंशन बहुत तेज रहेगी। क्योंकि यार रिटेंशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन कर लो, या जो उसके इंटेक्स क्वेश्चन होता है, ये कभी भी मत छोड़ना है एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा मिड टर्म में जो क्वेश्चन आते हैं ना, इंटेक्स क्वेश्चन से आते हैं हमेशा। हमेशा की बात है, या हर एग्जामिनेशन की बात है, कोई भी स्कूल हो, तो इंटेक्स क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, और रिवीजन हमेशा करना, ताकि आपका रिटेंशन बढ़े। और लास्टली यार, आप सभी ये चीज़ कर सकते हो, मैंने भी करा हुआ है। आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब टाइम नहीं बचता होगा लेक्चर वगैरह जो भी टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छा पाए। मेरे खुद के बोर्ड्स में 99 आए थे आउट ऑफ 100, और मैं 9th में फेल हो गया था। जो बच्चा 9th में फेल हो गया, लेकिन उसने क्लास 10th में यार बस 1 नंबर कम आए थे मेरे। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू इट। बट आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना कि उनके पास टाइम बहुत चला गया है, बहुत पीछे रह गए हैं क्लास से। तो यार एक चीज़ है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो बेस्ट टाइम था ना आपके पास स्टार्ट करने का, वो था कल। और जो दूसरा सबसे बेस्ट टाइम है वो है अभी। तो अभी से स्टार्ट करो, इस वीडियो को छोड़ के जाओ, वन शॉट देखना स्टार्ट करो, माइंडसेट बिल्ड करो। कभी गिव अप मत करना, अपने आप को जज करना मत स्टार्ट कर देना कि भाई एग्जामिनेशन ऐसा है वैसा है ना। आप सबसे ज़्यादा ऊपर हो, आप किसी भी एग्जामिनेशन से ऊपर हो। हमेशा इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना। मैं अगर फेल हो गया 9th में फेल हो गया, जब मेरे बेसिक्स वगैरह कुछ नहीं थे, वहाँ से मैं अगर 10th में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, और ना ही 10th मतलब उसके बाद जो दुनिया का सबसे सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है, उसको अगर क्वालिफाई करके आज मैं अगर स्टूडेंट बन सकता हूँ उस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का, IIT दिल्ली का, है ना, तो आप सभी भी कर सकते हो। आप सभी मेरे से कम नहीं हो, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो इस चीज़ को। और यही था इस वीडियो में, इस रोड मैप को ज़रूर से फॉलो करना, और पसंद आए तो एक बार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा। बाय।